अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की गंभीर तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इतने कम समय में आपको अच्छे नंबर मिल जाएं, तो ये वीडियो का एक भी सेकंड आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें मैं पहले ही बता दूं। इस वीडियो का कुछ हिस्सा देखने से या कुछ देर देखने से आपको इस पूरी क्लास का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गाइडर से अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। मुख्य समस्या गणित की है। मैं बिना समय बर्बाद करे अपने टॉपिक पर आता हूं। पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं के बेसिक्स हमने पढ़ाए हैं। जो लोग नए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो जाकर पिछली वीडियो को देख लें और इसके साथ साथ वो 2019 का पेपर भी देख लें, जहां सम्मिश्र संख्याओं से प्रश्न पूछे गए थे। मैं एक बात सदैव स्पष्ट कर दूं कि 2017 की परीक्षा में एडवांस मैथ नहीं पूछा गया था, लेकिन 2019 की परीक्षा में एडवांस मैथ पूछा गया था। एनटीए इस परीक्षा को पहली बार करा रहा है। ये बिल्कुल कहना मुश्किल हो जाएगा कि एडवांस मैथ पूछा जाएगा या नहीं जाएगा। फिर भी ये चैप्टर आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी चीजें। चलिए अपनी क्लास को शुरू किया जाए। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वालिटी कंटेंट अगर चाहते हैं तो इसको शेयर भी करते रहिए, है ना। बहुत जल्दी आप जो है क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता के करीब होंगे और चयन उससे ही होगा। पिछले वीडियो में अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मैं सीधे मुद्दों पर ही बात करूंगा। और पिछले वीडियो में अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि काल्पनिक और वास्तविक संख्या क्या है और दोनों को मिलाने से एक सम्मिश्र संख्या बनती है। वैसे भी मिश्रण शब्द जो बना हुआ है वो दो चीज़ों के मिलाने से ही बनता है। वहाँ हमने कुछ चीज़ों की चर्चा की। पहले हमने चर्चा की आई का जो वैल्यू होता है वो -1 के बराबर होता है, यानी कि जहाँ कहीं भी -1 होगा वहाँ आई लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं √5 माइनस √5 लिखता हूं तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं। इसको मैं √5 लिख सकता हूं और साथ के साथ मैं इसको लिख सकता हूं √-1। ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है सर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि √5 को ऐसे ही रहने दें और -1 की जगह हम लोग आई लिख सकते हैं। फिलहाल ये एक तथ्य है, ये बात है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। यहां मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं जरा वो आप समझिए, है ना। यहां मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी हैं? वो ये हैं कि अगर हम आई स्क्वायर लिखते हैं, पहले तो हम आई लिखते हैं। आई का मान होता है -√1। आई स्क्वायर का मान होता है -1। इसी तरह हमने आई क्यूब का मान निकाला था। आई क्यूब का मान होता है -i और i4 का जो मान होता है i की पावर 4, इसका मान होता है 1। सबसे पहले आपका काम है कि इन सारी वैल्यूज को रट लीजिए, क्योंकि ये वैल्यूज आपके आगे बहुत सारी काम आने वाली हैं। इनके काम को मैं एक बार पहले क्लैरिफाई कर दूं कि अगर मान लीजिए कि हमसे सवाल पूछा जाता है आई की पावर, मान लीजिए पूछा जाता है 40, आई की पावर 40 यानी आयोटा की पावर 40 का वैल्यू बताइए, तो बहुत आसानी से हम इसके उत्तर को कर पाएंगे। देखिए धीरे धीरे अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट की वीडियो देख लेंगे जहां हमने बेसिक्स को समझाया है। आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कम समय में वो कंप्लीट हो जाएगी। या अगर हम 40 की बजाय मान लीजिए 40 ही ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आई की पावर 4 और उसकी होल पावर 10। इस तरह इसका मतलब हुआ 4×40। बात वही है जो पहले थी। और पिछली वीडियो में, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि आई की पावर 4 का मान क्या होता है? 1 होता है। इस तरह हम आई की पावर 4 की जगह 1 रख सकते हैं और इसकी होल पावर 10 कर सकते हैं। यानी 1 की कितनी भी पावर करोगे तो 1 ही मिलेगा। मेन बात यह है कि आई की पावर 40 का मान 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट था और यही इसका उत्तर था। फिलहाल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज पर आ रहा हूं। उन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं a+ib अब +c+id और इसको जोड़ने को कहूं, a+ib एक सम्मिश्र संख्या है, c+id भी एक सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को जोड़ने को कहूं। मैं इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हर सम्मिश्र संख्या के दो हिस्से होते हैं। एक होता है रियल पार्ट जिसको a बोलते हैं और एक होता है अनरियल इमेजिनरी पार्ट जिसको ib यानी कि i से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर ये a+ib एक संख्या है और c+id एक सम्मिश्र संख्या है, तो दोनों में एक हिस्सा जो है वो वास्तविक संख्या का है और एक हिस्सा अनवास्तविक यानी कि अनरियल नंबर का है। अंग्रेजी मिक्स करके चल रहा हूं क्योंकि, है ना, ठीक। देखो उतनी तेज अंग्रेजी नहीं है हमारी, है ना।
हम जो है लॉर्ड माउंटबेटन के समय के नहीं हैं। देखो सी प्लस आई डी में भी सी एक वास्तविक संख्या है और आई डी क्या है, एक काल्पनिक संख्या। जोड़ने में जब भी कभी जोड़ना, गुणा करना, घटाना, भाग करना, जब भी कोई प्रक्रिया होगी वो वास्तविक संख्या केवल वास्तविक से ही जुड़ेगी। जैसे ए और प्लस सी जुड़ेंगे, और जो काल्पनिक संख्या है जैसे आई बी और आई डी ये एक साथ जुड़ेंगे। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस सी, यहाँ चाहें तो आई कॉमन ले लें और इसको लिख सकते हैं बी प्लस डी। मैं इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करने चल रहा हूँ, कुछ मेन बातें, मुख्य बातें बता दूंगा, उसके अलावा मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी बात है कि हम जब कभी मल्टीप्लाई करेंगे, जब कभी हम ऐड करेंगे, जब कभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, भाग करेंगे, हम वास्तविक को केवल वास्तविक के साथ करेंगे और काल्पनिक का जो अपना प्रोसेस है उसको हम काल्पनिक यानी इमेजिनरी के साथ कंप्लीट करेंगे। अब देखो कुछ और बातें यहाँ इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए सबसे पहले कि हम कैसे इसको लगाते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 4 + 5i ऐसे, और फिर हमने कहा कि इसमें आप 3 - 9i जोड़िए और मुझे ए और बी का मान मतलब कि वास्तविक और काल्पनिक हिस्से बताइए। तो ये सवाल ऐसा है, सेम टू सेम सवाल हाई कोर्ट में आया हुआ था, इसलिए मैंने इस सवाल को अभी अपने मन से उठा लिया। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप वास्तविक को वास्तविक से जोड़िए, 4 को 3 से जोड़िए, है ना, और प्लस 5i की जो कैलकुलेशन करनी है वो 9i के साथ करिए। यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो 4 × 3 तो 7 हो जाएगा, और अगर देखोगे तो 5i में से 9i जाएंगे तो 4i बचेंगे। जो लोग मेरे सेशन से, मेरी क्लासेस से कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं, दे नो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये a + IB के फॉर्मेट में है, जहां पे अगर तुलना करोगे तो a का मान 7 निकल कर आएगा प्यारे दोस्तों, और b का मान जो निकल के आएगा वो -4 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? देखो i की जगह, देखो पहली बात डरना नहीं, पूरी क्लास में, पूरी क्लास कंप्लीट करना, उसके बाद अपने रिव्यूज, अपने कमेंट्स मुझे बताना कि आपको कैसे लगे। हाँ, 2-3 शर्तें मैंने पहले ही बता दी है। वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, किसी एक हिस्से को देखकर जज मत करिएगा कि क्या है क्या नहीं है ना। संपूर्णता तभी आती है जब पूरा पढ़ोगे। दूसरी बात, इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक आधार है, सीधा छत पर नहीं जा सकते, दीवारों का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए पिछली वीडियो दे। अगर ये 2 काम किया, वीडियो पूरा देखा, पिछली वीडियो देख लिया, उसके बाद कमेंट्स करके अगर आप कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी ऐसा कमेंट कर ही नहीं पाएंगे जो अच्छा ना हो, है ना। अब यहाँ पे हमने i को i से काट दिया और b की जगह देखोगे तो -4 है गुणांक के साथ। कल को अगर मैं a² b² कुछ भी मान लेता हूं, देन वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कंजुगेट की, यानी संयुग्मी की। संयुग्मी क्या है सर? संयुग्मी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। जैसे a + IB कोई नंबर है, a + IB, तो इसका जो संयुग्मी होगा, कंजुगेट होगा, इसका सिंबल केवल बदल देना है। a - IB क्या होगा? इसका संयुग्मी होगा। सिंपल बात है, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। इसके अलावा कभी कभी निरपेक्ष मान या मापांक आएगा, जैसे a + IB का अगर मापांक कभी पूछता है तो कैसे निकाला जाएगा? मापांक निकालने का तरीका है कि a² + b² कर दीजिए, है ना। निरपेक्ष मान जब कभी पूछा जाएगा तो वहां नेगेटिव नहीं आता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, बिकॉज आप जानते हैं कि वी डोंट हैव इनफ मोर टाइम, बहुत ज़्यादा समय अपने पास नहीं है। हम क्वेश्चंस के सहारे पढ़ेंगे, देन हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चैनल पर अभी भी कह रहा हूं बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, अपनी यात्रा को और आसान बनाइए। पहला अगर आप क्वेश्चन देखोगे, इसमें बोला गया है कि 6 + 5i के होल स्क्वायर का संयुग्मी आपको ज्ञात करना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 6 + 5i का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर जानते हो? हाँ, उसी पे इसको कर देना है। ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। टाइम का मैं कैलकुलेशन थोड़ी कम करते हैं। a² + b², 5i का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25i²। ठीक है। 2ab मतलब 2 × 12 = 60i। कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम माहौल बनाए रखो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले i² का मान -1 बोला था या नहीं बोला था? इसीलिए कहा है कि वीडियो को पूरा देखो, किसी एक हिस्से को आप देखकर जज नहीं कर पाओगे कि क्लास की क्वालिटी क्या है, चैनल की क्वालिटी क्या है, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या। तो i² की जगह मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं -1 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, और +60i इसको लिखा रहने दीजिए।
अच्छा 25 को -1 से गुणा करोगे तो -25 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, ये कोई कहने की बात है। अब +60i हो जाएगा। यानी अब आपके पास 36 में से 25 आएंगे तो 11 और +60i है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी, मैं हर चीज एकदम कनेक्ट करके बताऊंगा आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कि अगर a प्लस आई बी कोई नंबर होगा, दिख तो रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं तो मैं, हाँ ठीक, अगर a प्लस आई बी कोई नंबर रहा होगा, अगर a प्लस कोई आई बी नंबर रहा होगा तो इसके कंजुगेट होता है a माइनस आई बी, यानी इसका संयुग्मी केवल चिन्ह को बदल देने से। यानी अगर 11 + 60i का मैं संयुग्मी निकालने चलूं तो ये क्या होगा? 11 - 60i। और ये आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा जी? अब आप उत्तर खुद ही बता दोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 - 60। कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से, सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो दिस वाज द लॉजिक। ये मेरा कहना था कि जब आप वक्त दोगे तो वक्त बदलेगा, और अगर आप वक्त नहीं दोगे तो फिर वक्त क्या करेगा कि आपसे भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आज के दिन का, अगेन क्वालिटी क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ लीजिए। ये कह रहा कि 1 + i, ठीक है, और x + iy, ये 2 + 4i के बराबर है। ठीक है, बढ़िया है सब कुछ। तो 5x का मान क्या होगा? अभी सिर्फ सवाल को देखते ही बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि ये तो अपने बस का है ही नहीं है। चलिए देखिए, ऐसा है कि हम चीजों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 × x का मतलब x हो जाएगा, 1 × iy का मतलब iy हो जाएगा, i × x का मतलब ix हो जाएगा, और i और iy का मतलब हो जाएगा i²y, और ये 2 + 4i के बराबर रहेगा। अभी सिर्फ देखते जाओ। थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि i² जहां भी रहेगा वहां पे -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये बात क्लियर है। यानी कि जहां i²y है यहाँ -1 हुआ होगा ना। और अभी थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि ज़्यादा स्पेस आपके पास रहेगी नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो x + iy लिखें प्लस ix लिखें, जहां i² है वहां -1 होगा तो ये -y हो जाएगा, और ये 2 + 4i के बराबर होगा। मैं स्टेप्स पूरे कर दे रहा हूं, अपने आप को थोड़ा हाइड कर लूंगा। देखो, अगर हमने बोला है रियल पार्ट को रियल पार्ट से कनेक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। जैसे अगर हम देखें तो रियल पार्ट्स अपने कौन कौन से हैं, तो अपने जो रियल पार्ट्स हैं वो हैं x - y, एक हिस्सा हो गया जिसमें i नहीं है, i को i के साथ, बाकी सबको एक साथ। iy और ix में देखोगे तो हम i कॉमन ले सकते हैं, जहां से ये x + y हो जाएगा। और इसकी बराबरी किसके साथ है? इसके बराबरी है 2 + 4i के साथ। हम तुलना कर लेते हैं, हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगा। देखो, जहां पे 2 है, क्या वहां पे x - y नहीं है? है सर। जहां पे i है वहां पे i है, और जहां पे x + y है वहां पे आपका 4 है कि नहीं? बताओ। अरे एकदम बिल्कुल है सर। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। जैसे ही दोनों समीकरण सॉल्व करोगे, y से y कट जाएगा, x से x जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2x, और 4 2 हो जाएगा 6। अगर x 2x 6 तो x की वैल्यू 2 3 कितनी हो जाएगी? 6। और हमसे पूछा क्या था? कितना मजेदार सवाल हो गया दोस्तों। अभी इसका उत्तर आने ही वाला है। हमसे पूछा क्या है मालूम है आपको? मैं जो है i² मिटा देता हूं, अब यहां पे मैं सॉल्व करा देता हूं। देखो हमसे पूछा क्या है, देखो हमसे पूछा है 5x, तो x की वैल्यू कितनी निकली? x की वैल्यू 3 निकली, और 5 3 कितना हो गया? 15 हो गया। सो ये सारी बातें हैं जो आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। वास्तविक की कैलकुलेशन वास्तविक के साथ करनी है, काल्पनिक की कैलकुलेशन काल्पनिक के साथ करनी है। कंपैरिजन में सिंबल्स का ध्यान रखना है। जहां वास्तविक हिस्सा है ये a + ib का फॉर्मेट होता है, a + ib। जहां a एक वास्तविक हिस्सा होता है, मैं बता दूं आपको, मान लीजिए a + ib एक इसका फॉर्मेट होता है। जहां पे a क्या है? वास्तविक हिस्सा, वास्तविक नंबर है कोई, ठीक है। और ib क्या है? आपका काल्पनिक नंबर है, जहां पे b आपके लिए गुणांक हो जाएगा। ये आप याद रखो, इसी फॉर्मेट पे सारे काम करने। तो अब अगर आप देखोगे ना तो चीजें आपके लिए उतनी आसान हो रही हैं जितनी होनी चाहिए, या जितना अगर आप पढ़ते तो आपके लिए हो भी जाता। मैं कुछ और एक सवाल ले रहा हूं आपके लिए,
कौन सा सवाल बढ़िया सा उठा लिया जाए। जैसे अगर मैं इसका एक और संयुग्मी का सवाल उठा लेता हूँ, मान लीजिए ये सवाल मैंने उठाया है ना, चलिए इसको लगा लेते हैं। ये सवाल जैसे मैंने उठाया कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं शोर से नहीं, अपने जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसी से मैं बोल पाता हूँ, है ना। जो पढ़ा रहा हूँ वही मेरा सर्वस्व है। 1 + i³ का संयुग्मन बताना है, यानी कॉन्जुगेट बताना है। तो हमको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। हम ये जानते हैं कि 1 + i का जब क्यूब हमें करना है तो पहले हम इसका क्यूब कर लेते हैं a + b के होल क्यूब पर। तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab यानी 3i और a + b यानी 1 + i। माहौल एकदम बना हुआ है। अपना 1 + i अभी मालूम किया था, 1 + i³ की वैल्यू तो आप i कह रहे थे, तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, i³ की जगह i रख दो। अच्छा, i रखा था या -i? सर -i रखा था। कहाँ पढ़ाया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया। i³ की जगह क्या रखना है आपको, ये सब ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। i³ की जगह -i रख दो, ठीक है। प्लस इसको गुणा कर लो, 3i हो जाएगा। अब प्लस 3i² हो जाएगा। अब सर i² की जगह तो आप कह रहे थे -1 होता है और i³ की जगह i होता है। ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो सिंपल है। अब आपके पास एक चीज और है, 1 - i तो है ही है, प्लस 3i रहने ही दो, प्लस 3i² की जगह -1, प्लस 3i² की जगह -1। अगर आपने i की जो वैल्यूज मैंने बताई उसको याद कर लिया, अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो फट से, ये 1 - i और प्लस 3i, देखो i को i के साथ ही करना है, ये 1 रहेगा, -i और प्लस 3i कितना हो जाएगा? हो जाएगा +2i। बात सही है, +2i हो जाएगा। और ये -3 हो जाएगा, 3 × 1 = -3, एक में से 3 जाएंगे, -2 और -2 और +2i। ये तो वो आया है जो हम 1 + i³ को सॉल्व किए, है ना। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें तो कॉन्जुगेट बताना है, यानी हमें तो संयुग्मी बताना है। संयुग्मी में हमने पढ़ा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib का जो संयुग्मी होता है वो a - ib होता है। यानी हम a वाले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम केवल इस बीच वाले सिंबल के करेंगे, -2 और -2i। ये ऑप्शन भी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हम जो सवाल उठा रहे हैं, हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लॉजिकल हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए भी नहीं रिपीट करूंगा बिकॉज आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, जितनी मर्जी कहे, जितनी बार मर्जी करे देख सकते हैं, लॉजिक से आप याद रख सकते हैं। और समय कम है तो मुझे ये चीज़ें आपके लिए करनी पड़ेंगी। मैं कुछ सवाल और देख रहा हूँ जिसको मैं अच्छे से आपको बता दूं, जो सवाल आपको फंस जाएं। कोई अच्छा सा सवाल ढूंढ लेते हैं ना। चलो एक सवाल है ये वाला एक सवाल है, मस्त सवाल है। a + ib 2 - 4i के रूप में सम्मिश्र संख्या ज्ञात करनी है आपको। सम्मिश्र संख्या ज्ञात करनी है। अभी समझो बात को, आपको आसान लग रहा होगा, मैं ये चीजें बता दूं। ये अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियोज के साथ ना। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखे भी। अब ठीक है। देखिए जो सवाल में 4 लिखा हुआ है वो 4 मल्टीप्लाई में नहीं है, बल्कि वो पावर में है। मैं आपको बता दूं, मैं सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2 - i और इसकी होल पावर 4, इसकी होल पावर 4 को हमें a + ib के रूप में रिप्रेजेंट करना है। देखो ये होल पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 - i का होल स्क्वायर कर लें और उसका भी हम होल स्क्वायर कर लें। तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a² यानी कि 4 + b² यानी कि +i² और -2ab यानी कि 4i। और इसका भी अभी हमें होल स्क्वायर करना है, क्योंकि ये तो हमने अंदर वाले का स्क्वायर किया। i² का मान क्या होता है? स्क्वायर का मान सर -1 होता है, और -4i यहाँ से आप अभी देखते जाओ। ऐसे 4 में से 1 जाएंगे 3 हो जाएगा, यानी कि अभी आपके पास 3 - 4i का होल स्क्वायर है। 3 माइनस क्या है? 4i का होल स्क्वायर है। तो अब इसका भी होल स्क्वायर कर दो a - b के होल स्क्वायर से। 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 = 16i² हो जाएगा, 4i का होल स्क्वायर, -2 × 3 = 6 × 4 = 24i हो जाएगा। a² + b² - 2ab।
तो 9 और 16 प्लस 16 आई स्क्वायर का जो मान होता है वो तो -1 होता है, यानी कि यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई -24 आई। सो 9 और 16 एक का -16 और -24 आई, यानी कि अगर आप 9 में से 16 घटाओगे तो -7 आएगा और -7 और -24 आई क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा। सो हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, सम्मिश्र संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। ये पावर 4 लिखनी थी, इसको मल्टीप्लाई 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो पावर 4 है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, बस ये सब याद रहे। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, i4 की वैल्यू कितनी होती है, ये सब याद रहे और आपको a प्लस IB से कंपैरिजन याद रहे, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये सेशन रहा और आई थिंक कि जो चीज़ें YouTube पर कोई नहीं पढ़ा रहा है उसको पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि अगर आपकी परीक्षा में कोई सवाल आ जाए तो हम उन्हें आसानी से कर सकें। 2 वीडियोज़ में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी हाई कोर्ट की परीक्षा के पहले प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के सवाल मैं आपको करा दूंगा, तो निश्चित रूप से आप उसके निश्चिंत रहिए। 1-2 वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें प्रायिकता पढ़ा दूंगा। बस महत्वपूर्ण यह है कि गाइडर के प्रति आपका स्नेह और प्यार बरसता रहे, सब्सक्राइब करते रहें, अच्छे कमेंट्स करते रहें और इसे और भी दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जमकर तैयारी करते रहिए, ये परीक्षा आपकी है, ये वक्त आपका है, जितना भी समय मिला है वो सभी को मिला है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिला है, संसाधन भी सभी के पास वैसे ही हैं। मेहनत, जुनून, हिम्मत, हौसला ये सब जो है निर्धारित कर देगा कि आप चयन में जाएंगे या चयन से बाहर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।